अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने अपने तमाम मील्स शेयर कर रही हूँ। इस दुआ के साथ अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ कि अल्लाह करीम हम सब के दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। तो जनाब आज मैंने सुबह ही सुबह फुल ऑन ट्रीट मील एंजॉय किया है। वीकेंड की सुबह हलवा पूरी का नाश्ता, मेरे ख़्याल से आप सब लोग इस नाश्ते को ज़रूर प्रेफर करते होंगे। और मैंने बहुत अरसे बाद, काफ़ी महीनों के बाद हमने हलवा पूरी ली थी। तो जनाब आज मैंने भी बहुत अच्छी तरह से पूरा नाश्ता अपना एंजॉय किया है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी मेरी तरह पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करते हुए वेट लूज़ कर रहे हैं तो इस तरह की ट्रीट मील्स ऑफ एंड ऑन लेते रहा करें। अपने आप को ट्रीट दें, इंजॉय करें और गिल्ट लेकर अपने मील को इंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर खाएं। एक मील खाने से आपका वेट ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। फ़ैट ना ही एक दिन में आपकी बॉडी में आया है और ना ही एक दिन में निकल जाएगा। तो बस इस मील को भी इंजॉय कर रही हूँ मैं आज। छोले की तरकारी निकालते हुए मैंने जितना पॉसिबल हुआ था ऊपर से फ़ैट रिमूव कर दिया था। इससे ज़्यादा भी निकल सकता था, बट मैंने फिर भी थोड़ा फ़ैट इसके ऊपर छोड़ दिया था ताकि बहुत दिनों बाद हम फैमिली में इसे एंजॉय कर रहे थे। तो मैं नहीं चाह रही थी कि बाकी सबका भी टेस्ट मेरी वजह से ख़राब हो जाए। लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हुई है। जितना मुझे फ़ैट नज़र आ रहा था मुझे उस वक्त तमाम फ़ैट निकाल देना चाहिए था। फिर अपना पोर्शन अलहदा करने के बाद एक्स्ट्रा फ़ैट जो मैंने निकाला हुआ था वो दोबारा से मैं ऊपर डाल सकती थी। ये मेरे जहन में उस वक्त नहीं आया। तो बस जितना मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो वो मैंने तमाम उसमें से निकाल लिया था। और अब मैंने अपना प्लेटर रेडी कर लिया है। तो मैंने तकरीबन 2-3 टीस्पून के बराबर चने की तरकारी ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल था। आलू की तरकारी भी तकरीबन 2-3 टीस्पून के बराबर ही है। मैं आलू इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से मैंने निकाल लिया है। मैं ज़्यादातर छोले की तरकारी ही लेती हूँ, लेकिन पूरी एक मैंने ली है। मतलब मैं पहले के ज़माने में 2 पूरियाँ खा लिया करती थी, लेकिन अब मैंने सिर्फ 1 पूरी ली है। जिस तरह से हम एक रोटी को 2 पोर्शंस कार्ब के हिसाब से लेते हैं तो ये एक पूरी भी आई थिंक 2 पोर्शन कार्ब्स के हिसाब से आएगी। लेकिन अगर आप आलू की तरकारी को भी इंजॉय कर रहे हैं तो पूरी को थोड़ा सा कम करना होगा। ट्रीट मील्स में हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो यही है, हम फ़ैट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और बाहर के खानों में फ़ैट एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ही ऐड हुआ होता है, ख़ासकर इस तरह के जो देसी फूड्स होते हैं। तो आपको जहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है बस वो यही है कि आप जो पोर्शन अपने फॉलो करते आ रहे हैं उस पोर्शन को ना छोड़ें और इसी हिसाब से बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाएं ज़रूर, लेकिन पहले जितना खाया करते थे उससे कम क्वांटिटी में खाने को एंजॉय करें। नाश्ता हो गया था और मज़ेदार सी गर्मा गर्म हलवा पूरी के साथ मैंने 1 मग चाय का भी इंजॉय किया था। और बस अपने कामों में अब लग गई हूँ। ग्रॉसरी वगैरह से होकर आ गई थी। आज लंच नहीं बनाना है, लेफ़्ट ओवर राइस पड़े हुए हैं तो बस वही खाएंगे। तो आज मैं दूसरे काम अपने सारे निपटा रही थी और जब बाहर गई हूँ तो वो लेकर आई हूँ सिंघाड़े। मौसम में आजकल सिंघाड़े, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी और इसके अलावा भुट्टा आया हुआ है। इसके अलावा वेजीज़ भी बहुत अच्छी अब सीज़नल, मतलब गाजर, मूली, ककड़ी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी और फ्रेश आने लगी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कोशिश करें कि अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो मैंने यहाँ पर सिंघाड़ों को पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और बहुत कम पानी के साथ इन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने के बाद समटाइम्स वो एकदम अंदर से मशी हो जाते हैं या अगर ओवर कुक हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जो खाने में इतने मज़े के नहीं लगते हैं। और शकरकंदी मैं हमेशा सिर्फ ऐसे ही पैन में डालकर रोस्ट करती हूँ, कोई पानी नहीं डालती। बस शकरकंदी को अच्छी तरह से वॉश किया, पैन के अंदर डाला और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया। 10-12 मिनट के बाद इसकी साइड्स को टर्न कर देती हूँ। तो इसी तरह से बस स्लो फ्लेम के ऊपर इसकी साइड्स को चेंज करते हुए बहुत मज़ेदार सी भुनी हुई शकरकंदी रेडी हो जाती है। बिल्कुल बाहर जो आपको रोड साइड स्टॉल्स पे मिलती है बिल्कुल वैसी शकरकंदी होगी। ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चाट मसाला डालें, लेमन डालें और आई थिंक
कराची के अलावा दूसरी सिटीज़ में तो शकरकंदी के ऊपर वो चटनी भी डाल कर देते हैं, तो बिल्कुल चटनी भी डालें। मैं इंशाल्लाह जल्द ही कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम चाट बनाएंगे पूरी वीडियो में, और जो चटनियाँ वगैरह हम उसके साथ सर्व करते हैं उसकी हम कैलोरीज़ भी काउंट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह प्लान कर रही हूँ जल्द ऐसी एक वीडियो बनाऊँगी। फिर वो जो चटनी की कैलोरीज़ होंगी उसे आप याद रखें, और इस तरह के आप जब शकरकंदी वगैरह भी इंजॉय कर रहे हैं तो उसे एज अ ट्रीट अपने कैलोरीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी शकरकंदी के ऊपर डाल दीजिए। अच्छा, शकरकंदी के बारे में एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन में आती है। शकरकंदी हो गई, आलू हो गए और अरवी, ये तीनों चीज़ें हमारे वेज के पोर्शन में नहीं आती हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन में आती हैं। अंडे के साइज़ के बराबर 2 पीस अगर आप शकरकंदी के या आलू के या अरवी के ले रहे हैं तो ये तीनों आपके 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रहे हैं। तो आजकल जो भी ये सीज़नल वेजीज़ या फ्रूट्स आ रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर कंज्यूम करें और इनके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं। तो मैंने सिंघाड़े और शकरकंदी दोनों को खोने के लिए छोड़ दिए थे। मीनवाइल मैं अनार भी पील कर बॉक्स में भर कर रख रही थी। आप भी अपने लिए थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को तो करनी ही पड़ेगी। मैंने अब तक आप लोगों को हमेशा यही कहा है कि वेट लूज़ करना है तो आपको इतनी ज़्यादा, अगर पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं तो ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी अपने लिए। तो यहाँ ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन बातों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने लिए एक सैलेड का प्लेटर, सुबह जब आप नाश्ता करके फ़ारिग होते हैं तो सबसे पहला काम ये कर लिया करें, एक सैलेड की प्लेट अरेंज कर जिसमें आप जो भी सीज़नल वेजीज़ हैं या जो आपको पसंद है या जिस तरह से आप मिक्स वेजीज़ करके सैलेड बनाते हैं, आप वो सैलेड की प्लेट या बोल रेडी कर उसे क्लिंग रैप कर फ्रिज में रख दिया करें। इस तरह जब भी आपको भूख लगेगी मील से पहले भी तो आप उसे ईज़िली कंज्यूम कर सकते हैं। और यकीन माने जब सैलेड बोल या प्लेट रेडी होगी तो आपको बिल्कुल सुस्ती नहीं होगी खाने में, क्योंकि मैं भी पहले हमेशा मील टाइम्स के ऊपर ही अपनी सैलेड रेडी करती थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उस वक्त कितना थक चुके होते हैं कि उस वक्त सैलेड कट करने की थोड़ी सी सुस्ती हो रही होती है। तो पहले से फुल डे के हिसाब से आप अपनी वेजीज़ या अपनी फैमिली के हिसाब से एक प्लेटर या बोल रेडी करके क्लिंग रैप कर फ्रिज में रख दिया करें और दिन भर उसे एंजॉय करते रहें। अनार भी मैंने पील कर रख दिए थे ताकि जब भी मुझे खाने हों या फैमिली मेम्बर्स को खाने हों तो वो बिल्कुल रेडी हों। ऐसा ना हो कि किसी का मूड हो लेकिन पील करने में सुस्ती हो रही हो और वो पड़े रह जाएं। तो बस जी, अनार ठंडे होने फ्रिज में चले गए थे और मुझे फ्रिज में नज़र आई थी मौसम्बियाँ। ये कुछ दिन पहले हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन ये बहुत छोटे साइज़ की मौसम्बी थी। अभी सीज़न इतना अच्छा नहीं आया इसका, तो इसमें जूस बहुत कम क्वान्टिटी में था। तो मैंने इसको पील कर लिया है जितना पॉसिबल था। मैंने इसके सीड्स रिमूव किए हैं, ऊपर से वाइट स्किन भी इसकी पील ऑफ की, छोटे पीसेस में इसे कट कर दिया है और इसे अब मैंने जग में डाल दिया है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। हम जब पोर्शन कंट्रोल में जूस की बात करते हैं तो आप चाहे फ्रूट जूस लें या फ्रूट और वेजीज़ मिक्स जूस लें या फिर सिर्फ वेजीज़ का जूस लें, आप 150 ml जूस कंज्यूम कर सकते हैं, जो तकरीबन 3/4 कप के बराबर होता है। आई थिंक जी 3/4 कप के बराबर मैंने दिखाया भी था अपने जूसेस की वीडियोस में आई थिंक। तो आप 3/4 कप अगर फ्रेश जूस ले रहे हैं तो आपका 1 पोर्शन फ्रूट को कवर करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे पानी के साथ ब्लेंड किया है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ऐड किया था, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की है, पानी ऐड किया है और मैंने 4 टीस्पून इसमें शुगर ऐड किया है, क्योंकि जब मैंने पानी ऐड किया है तो उसे कवर करने के लिए उसकी मिठास थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो 4 टीस्पून तक मैंने शुगर ऐड की है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब मैंने इसे छन्नी से छान लिया है। तो नीचे बहुत ही थिक सा, क्योंकि ये बहुत बारीक छन्नी नहीं है, इसमें से काफ़ी पल्प भी निकला है, तो एक थिक सा बहुत ही यमी सा। और मैंने इसके अंदर 2 लेमन का जूस भी ऐड किया था। तो ये है कि मौसम्बी में फेंक नहीं सकती थी, तो इस तरह से मैंने जूस रेडी कर और सबको दे दिया था। सब घर में होते हैं तो इस तरह की चीज़ें बनाकर मुझे बीच बीच में अच्छा लगता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को देती रहूं और वो लोग एंजॉय करते रहते हैं। तो मैंने सबको जूस बनाकर दे दिया था। अगर आप भी इसी तरह से पानी के साथ और शुगर ऐड कर जूस रेडी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, 1 टीस्पून शुगर हमारी 16 कैलोरीज़ के बराबर है, जो हमें डेली 120 कैलोरी की ट्रीट में से माइनस करना होगी। तो बस इस बात का ध्यान रखें और जूस को एंजॉय कर सकते हैं। समटाइम्स चाय ना पिएं, शाम में जूस एंजॉय कर लें। मैंने आज जूस नहीं लिया क्योंकि इसके अंदर शुगर ऐड की हुई थी और पल्प
इतना ड्राई था उसका कि मैं एक्स्ट्रा अपने लिए सेपरेट जूस निकाल नहीं सक रही थी। तो इसके बाद मैंने इसे आज अवॉइड ही किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह ट्रीट मील ले चुकी हूँ। जूस बनाने के बाद मैंने सैलड रेडी कर लिया था लंच के लिए और इसे मैंने कट कर कर फ्रिज में रख दिया था। तो बस यही बात आप लोगों को बता रही थी। और आजकल ये देख लें ककड़ी आई हुई है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। समटाइम्स जब आपके पास भूख लग रही हो और कुछ समझ ना आ रहा हो तो इस तरह की चीज़ें घर में हो तो बहुत इजी हो जाता है। मुझे ये ककड़ी चाट मसाले और लेमन के साथ बहुत पसंद है। इवन मुझे खीरा भी इसी तरह से चाट मसाला स्प्रिंकल कर कर और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस मैं आज इस ककड़ी के भी मैंने छोटे छोटे से जूलियन पीसेस कट कर लिए थे। अब मैं आपके साथ अपना लंच शेयर कर देती हूँ। तो जनाब मैं आज खाने वाली थी हरे मसाले वाला चिकन पुलाव जो मैंने एक दिन पहले यानी कि सैटरडे को बनाया था। तो बस वही लेफ़्ट ओवर काफ़ी मौजूद था तो उसी को आज कंज्यूम कर रही हूँ। सुबह बहुत सारा मैंने ट्रीट मील ले लिया है इस वजह से भी, और दूसरा मैंने आज शक्करकंदी इंजॉय करनी है इस वजह से भी। इस वक्त लंच में मैं सिर्फ 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स ले रही हूँ, यानी मैं यहाँ पर सिर्फ 6 टेबल स्पून राइस के आज एंजॉय करूँगी। इसमें मैं आलू भी नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैंने एक चिकन का पीस लिया है। इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स ली हैं ताकि मेरा पेट भरा हुआ रहे। और हलवा पूरी वैसे मैंने बहुत अरसे बाद खाई थी तो मुझे वैसे ही तबीयत में काफ़ी भारीपन फील हो रहा था, वरना ऐसा पहले नहीं होता था। लेकिन अब शायद आदत नहीं रही है इसलिए अच्छा बहुत लगा। लेकिन काफ़ी देर तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ और खाने की कोई ऐसी ख़ास क्रेविंग नहीं हो रही थी। तो इसलिए आज मुझे ये 6 टेबल स्पून राइस भी बहुत ज़्यादा ही लग रहे थे। तो मैंने आज सैलड में काफ़ी सारी चीज़ें कट की हुई थी तो वो थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है। पोर्शन प्लेट मैंने सुबह नाश्ते में निकाली थी तो सोचा आज लंच और डिनर भी इसी प्लेट में एंजॉय करते हैं। तो मैंने 6 टेबल स्पून राइस लिए जो 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं। दूसरा चिकन का मैंने बहुत छोटा सा एक पीस लिया है, तकरीबन हाफ पोर्शन प्रोटीन होगा। और वेजीज़ बहुत सारी ले ली हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने दही और रायता मिक्स कर लिया है, मैंने छोटे स्पून को यूज़ किया था। तो आप 4 से 6 टेबल स्पून तक जब दही लो फैट योगर्ट लेते हैं तो वो आपका 1 पोर्शन डेयरी को कवर करता है। तो ये था मेरा आज का मज़ेदार सा लंच, चाहे लेफ़्ट ओवर था लेकिन फ्रेश वेजीज़ के साथ मैंने वाकई में आज इसे बहुत इन्जॉय किया। और अब मैं ये शाम का वक्त है, तकरीबन 5 बजे का वक्त है और मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने, लेकिन सोचा पहले खाना चढ़ा देती हूँ रात के लिए। तो मैं बना रही हूँ आज चिकन खड़ा मसाला। इसके लिए मैंने पैन में सबसे पहले ले लिया है 5 टीस्पून ऑयल जो मैं हमेशा ही लेती हूँ क्योंकि मैं 5 पोर्शंस के हिसाब से खाना तैयार करती हूँ। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने ऐड कर दिया है। इसे ब्राउन नहीं करना है, डार्क नहीं करना है, इसे सिर्फ इतनी देर कुक करना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आज मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। उमन मैं इस तरह की रेसिपीज़ बहुत कम ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत फसी हैं। मतलब उन्हें अगर गरम मसाला आएगा खाने में या फिर टोमेटो के चंक्स वगैरह आते हैं तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते खाने को। लेकिन आज मैंने बहुत हिम्मत करके इस तरह का खाना बनाने के डिसाइड किया ताकि आप लोगों के साथ भी कुछ अलग सा शेयर हो जाए। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी मैंने इसके अंदर गरम मसाले ऐड कर दिए हैं जिसमें चंद काली मिर्चें थीं, 1 टीस्पून के बराबर आई थिंक ज़ीरा था, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के थे, 1 बड़ी इलायची थी, 2-3 छोटी इलायचियाँ थी। इसके अलावा लौंग इसमें ऐड होती है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो वो मैंने ऐड नहीं की है। हाँ, और इसके साथ मैंने लहसुन और अदरक भी डाल दिया है। इसे मैंने चॉप किया था, आज ग्रेट नहीं किया, थोड़े मोटे मोटे टुकड़े में क्योंकि खड़े मसाले का चिकन है। तो इसमें 6-7 जवे लहसुन के थे और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया हुआ था। उसे भी हल्का सा सौते किया ताकि थोड़ी सी उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा किलो चिकन ऐड कर दी है। उसे स्लाइटली सा मैंने मिक्स किया था जस्ट फॉर 1 मिनट। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप कर ऐड कर दिए हैं। मसाले बहुत कम इसमें ऐड होते हैं। इसमें सिर्फ मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स ऐड की हैं। साथ ही 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया ऐड कर दिया था। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड कर सकते हैं।
तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया और इसे बस कवर कर स्लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था। दूसरे चूल्हे के ऊपर चाय चढ़ा दी थी और अब मैं जल्दी जल्दी से शकरकंदी और सिंघाड़े जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, इन्हें मैंने दोबारा से रीहीट किया है और अब मैं इसे सर्व कर रही थी। तो मैंने शकरकंदी को पील कर लिया था और मुझे बिल्कुल जहन में नहीं रहा कि अंडे की साइज़ के बराबर हमें शकरकंदी लेनी है। तो मैंने तमाम शकरकंदी के जब क्यूब्स कट कर लिए, इसके बाद मैं किचन स्केल निकाल कर और उसका वेट चेक करने बैठी तो मुझे लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ कि कितना ग्राम्स मुझे शकरकंदी कंज्यूम करनी है। और जब चार्ट खोलकर चेक किया फरीहा जे का, तो उसमें कोई ग्राम्स मेंशन नहीं है। उसमें आलू का पोर्शन, अरवी का पोर्शन और शकरकंदी का पोर्शन में सिर्फ यही मेंशन है कि 2 एग साइज़ इज़ इक्वल टू 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स। तो बस फिर मैंने अंदाज़े से ही 2 पोर्शंस अंडे के बराबर प्लेट में निकाल लिए थे, तो ये मेरा 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स हो गया था। और इसके बाद अब मैं सिंघाड़े निकाल रही थी, तो फिर मैंने दोबारा पहले चार्ट खोलकर देखा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। फिर ग्रुप पर जाकर मैंने सर्च किया सिंघाड़ा, तो पता चला कि सिंघाड़ा हमारे फ्रूट के पोर्शन में आएगा। वहाँ पर मेंशन्ड है कि आपको 80 ग्राम सिंघाड़े कंज्यूम कर सकते हैं एज़ 1 पोर्शन फ्रूट, और फ्रूट जिनके पास किचन स्केल नहीं है तो फिर वो पाम साइज़ या हाथ की हथेली के साइज़ के बराबर सिंघाड़े कंज्यूम करेंगे। मैं जब भी आप लोगों से कहती हूँ कि फ़्रूट आप लोग पाम साइज़ लेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि उसकी पील को रिमूव करने के बाद आप पाम साइज़ फ्रूट लिया करें, क्योंकि अक्सर फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा उसका पील का ही वेट होता है और उसकी पील की ही साइज़ ज़्यादा होती है, अंदर फ्रूट या पल्प इतना नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर सिंघाड़े पील कर लिए हैं और इसके बाद अब मैं इसका जब वेट चेक कर रही थी तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी सारे सिंघाड़े हम कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब आपको सिंघाड़े छीलने के बाद अब आप हाथ में लीजिएगा और इससे अंदाज़ा कर लीजिएगा। कप में मैं आपको बता दूँ ये तकरीबन हाफ़ कप के बराबर थे, और अगर क्वांटिटी में बता दूँ तो तकरीबन 9 to 10 सिंघाड़े के पीसेस थे। लेकिन नंबर्स के ऊपर इतना ज़्यादा मत जाइएगा। समटाइम्स सिंघाड़े की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, समटाइम्स बहुत छोटे होते हैं, तो नंबर्स से बेहतर है कि आप हाफ़ कप या फिर पाम साइज़ क्वांटिटी अपनी जहन में रखें और उसी हिसाब से इसे एंजॉय करें। आप देख सकते हैं कि कितने सारे सिंघाड़े आ गए हैं 80 ग्राम्स में। तो बस जनाब, मेरी टी टाइम प्लेट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने चाय भी तैयार कर ली थी, चाय के अंदर शुगर मौजूद है। झूठ नहीं बोलूँगी, जहाँ जहाँ चीटिंग करती हूँ वो बताती रहती हूँ। आज ट्रीट की कैलोरीज़ इसलिए काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना बड़ा ट्रीट मील सुबह इंजॉय कर चुकी हूँ, तो अब मैं 120 कैलोरीज़ क्या काउंट करूँ, इसलिए आज बाकी की कैलोरीज़ को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पॉसिबल है, जिस तरह से कंट्रोल करती हूँ डेली, उसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो शकरकंदी के ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी उनके प्लेटर रेडी कर दे दिए थे। साथ ही अपनी चाय ले ली है, चाय ठंडी हो चुकी होती है। अक्सर ये होता है कि मैं जब वीडियो बनाने बैठती हूँ अपनी प्लेट की, तो मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो बस जी, ये है मेरा शाम का स्नैक कह लीजिए, टी टाइम स्नैक। बहुत इन्जॉय किया मैंने इस सीज़न की, ये पहली शकरकंदी मैंने इन्जॉय की है, बहुत मज़े की लग रही थी। मुझे पर्सनली शकरकंदी बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरह की चीज़ें खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है, सबसे अच्छी बात यही लगती है। साथ ही साथ खाने को भी चेक करती जा रही थी। जब मुझे लग रहा था कि चिकन बहुत अच्छी तरह से डन हो गई है लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर मौजूद है, तब मैंने इसका चूल्हा खोलकर और मीडियम फ्लेम कर इसे अच्छी तरह से भून लिया था। उमूमन लोग तमाम चीज़ें ऐड करके उसमें आधा कप पानी ऐड करते हैं, और जब सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से डन हो जाती हैं, मतलब चिकन गल गई, टमाटर सॉफ्ट हो गए, इसके बाद उसके अंदर ऑयल ऐड किया जाता है और फिर उसकी भुनाई की जाती है। बट मैंने इसमें प्याज को थोड़ा सा सौते किया था और फिर तमाम चीज़ें इसमें ऐड की थी। रायता थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने एंड में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के बराबर दही की जगह पर जो हरा रायता पड़ा था वही ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड की है। गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं किया क्योंकि होल गरम मसाला इसके अंदर मौजूद है। साथ ही तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो गई, तब मैंने इसके अंदर बहुत सारा हरा धनिया और अदरक और इसके अलावा हरी मिर्ची, मेरे ख्याल से मैंने 6 ऐड की थी, जिसमें से 3 मिर्चों को मैंने हाफ़ कट कर लिया था और 2 मिर्च साबुत ही रहने दी थी। और बस
तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद लो फ्लेम के ऊपर कुछ देर के लिए दम की आंच पर छोड़ दिया था। मज़ेदार सा खड़े मसाले का चिकन रेडी था, जो कि मेरे बच्चों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। बेटी ने तो फिर भी इंजॉय किया, बेटे ने तो साफ इनकार कर दिया था कि इतना सब कुछ नज़र आ रहा है, मैं नहीं खा सकता, और उसने फिर अपने लिए बाहर से ही डिनर ले लिया था। तो अब डिनर का प्लेटर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने एक पीस चिकन का लिया है, थोड़ी सी ग्रेवी ली है। आप लोग जानते हैं फ़ैट मेरे हिस्से में सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ही आया होगा, बाकी ग्रेवी में तमाम वेजीज़ ही होते हैं, इसलिए बिल्कुल डरे बगैर लिया कीजिए। कुकिंग करने का मेथड अगर आपका सही है तो फिर आप खाने की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपने फुल ऑयल के साथ ही खाना बनाया है घर के अंदर तो फिर आपको ग्रेवी की क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर फ़ैट का कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। साथ ही मैंने आज सिर्फ रात में प्याज कट की है, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर मैंने दोबारा से दही थोड़ा सा ले लिया था, और रोटी जो है मेरी वो 70 ग्राम्स की है, होल व्हीट फ्लावर की है। 2 पोर्शंस कार्ब मैं इसे काउंट करती हूँ, तो मेरा इस वक्त 1 पोर्शन प्रोटीन है, तकरीबन 1 पोर्शन से कम ही है, और इसके अलावा 1 पोर्शन फ़ैट है। वेजीज़ हैं, डेयरी है, डेयरी का पोर्शन बहुत कम है, और 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये थे मेरे आज के मील्स। होपफुली आप लोगों को थोड़े से और आइडियाज़ मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।